जब तक असेंबलियां इलेक्ट नहीं होती तब तक सदर के इलेक्शन नहीं हो सकते, तब तक ये नया सदर नहीं आ सकता। जब तक नया सदर नहीं आ सकता, अलवी शैल होल्ड ऑफिस। मजबूर करने वाले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब कुछ मजबूर करवा लेते हैं। वो तो मुझे नहीं पता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी इनको कि नहीं। सदर इनकार कर दे इस्तीफ़ा देने से तो उससे कोई इस्तीफ़ा ले भी नहीं सकता। और फिर इस सारे मामले को प्रॉब भी तो होना चाहिए ना एतजाज साहब कि प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को मेरा स्टाफ ही अंडरमाइन कर रहा है, तो वो कौन लोग हैं, किसके कहने पे फिर अंडरमाइन कर रहे हैं, ये इतना रिफ्ट क्यों है अपने ही स्टाफ के साथ, ये सारा मामला भी तो गौर तलब है। ये एक अलहदा ये कानून के जायज़ होने या नाजायज़ होने से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल उस पर होनी चाहिए। और सदर को एक अपना सीनियर ऑफिसर अपने सेक्रेटेरिएट से इस पे इंक्वायर करने के लिए अपॉइंट करना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इससे नहीं हूँ, लेकिन सवाल असली ये है कि क्या ये कानून का एक्ट बन गया, ये बिल एक तजवीज़ वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गई है कि नहीं, तो उसका जवाब है नहीं। ना सदर के दस्तखत हैं उस पर, ना सदर ने उसको मंजूर किया है, असेंट दी है, ना उसकी मंजूरी को प्रिज्यूम किया जा सकता है, को मफरूज़ा उसका बनाया जा सकता है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि उसने दस्तखत नहीं किए, पर चूँकि 10 दिन गुजर गए हैं इसलिए ये एक एक्ट बन गया है। ये भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये कवानीन स्टिल बॉर्न है। वो अदालत अगर बनाई है इन्होंने गवर्नमेंट ने, तो वो भी कोरम नॉन जुडिस है। किसी को उनके सामने चार्ज पे ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कैद में रखा जा सकता है, और ना ट्रायल हो सकता है। और ये भी एक और मैं आज पे अर्ज कर दूँ, साइबर केस भी जो है वो भी बिल्कुल बेपैंदा है। उसकी वजह यह है कि आप अगर ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अगर कोई डीक्लासिफाई कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को, किसी खुफिया दस्तावेज़ को पब्लिक करने का इख्तियार वो प्राइम मिनिस्टर में है। और ये मिनिस्टर्स भी हलफ उठाते हैं और कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मैं मख्फी का उस खुफिया दस्तावेज़ को पब्लिक करूँगा अगर करूँगा तो। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है स्वाय के सियासी तौर पे, सियासी एतबार से अगर कोई वो ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दे कि जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा सब कानून में तो सफारती हुकूमत का मतलब कैबिनेट है ना सर। एक मिनट जी सर, हुकूमत का मतलब भी तो कैबिनेट है ना कानून में, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फर्द वाहिद नहीं, वो नहीं मैं डिक्लासिफिकेशन की अप्रूवल भी कैबिनेट ने देनी। नहीं सर, एक मिनट आप जरा सुन लीजिए बात। डी सर्टिफिकेशन की ज़रूरी नहीं है, ये दस्तावेज़ और दस्तावेज़ पे डिपेंड करेगा। उसकी वजह ये है कि ये वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस पे उसकी एक्सेप्शंस में आएगी। वो ये है कि मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास एक दस्तावेज़ है, अभी इसको मैं नहीं दिखाना चाहता, कैबिनेट को भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये तो कैबिनेट में अगर 80 आदमियों को पता लग गया तो ये सब को पता लग जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि उसको उसकी नैरोएस्ट मतलब है रिवील किया जाए उसको, तो मैं सोचता हूँ कि चीफ जस्टिस को भेज दूँ, आर्मी चीफ को भेज दूँ, से शेयर कर लूँ, ISI के चीफ से शेयर कर लूँ, और 2-4 और बंदे, फॉर इंस्टेंस इंटीरियर मिनिस्टर हो गया, ये 6 बंदों को साथ मैं काबीना में भी वो नहीं दिखा सकता, काबीना में भी वो नहीं दिखा सकता। 80 बंदों को दिखा दिया तो सारे गए। तो ये ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ डिस्क्रेशन है काबीना की नहीं, ओनली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ओनली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा एजाज साहब, इस सारे मामले का एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकेंडली लास्टली एंड वेरी क्विकली इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है सर इस सारे मामले का,
हाउ डू यू सी दिस के ईवान सदर के अंदर इस तरह का मामला होना, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल जो हुआ और प्रेसिडेंट को आके ट्विटर पे इसका इजहार करना पड़ा। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है वो उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, या फिर एक तासुर दिया जा रहा है कि अब उनका बतौर सदर ममलिकत रहना या वहां पे वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, या लोग नहीं चाहेंगे वो वहां पे रहे, कंसर्न क्वार्टर्स भी नहीं चाहेंगे कि वो बतौर प्रेसिडेंट अपनी खिदमत अंजाम दें, और वैसे भी नेक्स्ट मंथ उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है 9 सितंबर को। तो हाउ डू यू सी दिस? क्या हालात नॉर्मल हैं, बड़े अनयूजुअल हैं, गैर मामूली सूरत हाल है, या नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं? पहली बात तो आपको ये अर्ज कर दूं कि उनका टेन्योर अलवी का नेक्स्ट मंथ नहीं खत्म हो रहा। आई मीन जब तक प्रेसिडेंट नहीं आते तब तक वो रहेंगे, लेकिन 9 सितंबर को सर उनकी मुद्दत तो कंप्लीट हो रही है। किनकी? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की। अलवी की? जी, अलवी के बारे में प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक ठीक। तो जब तक असेंबलियां इलेक्ट नहीं होती तब तक सदर के इलेक्शन नहीं हो सकते, तब तक ये नया सदर नहीं आ सकता। जब तक नया सदर नहीं आ सकता अलवी शैल होल्ड ऑफिस। तो ये तो एक बात है। अब इसमें कोई वो खुद रिजाइन देना चाहे तो एक अलग बात है। आप कहा जा, हाँ, वो खुद रिजाइन देना चाहें तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पर मेरा ख्याल उसको क्यों देने की ज़रूरत है? फिर प्रेसिडेंट नया वो चेयरमैन सेनेट हो जाएगा प्रेसिडेंट गालबन, वरना नया तो इलेक्ट भी नहीं हो सकता अभी। फिर भी अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते तो आपको लगता है हालात ऐसे हैं कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? मजबूर करने वाले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब कुछ मजबूर करवा लेते हैं। वो तो मुझे नहीं पता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी इनको कि नहीं, पर अगर फॉर इंस्टेंस सदर इनकार कर दे इस्तीफा देने से तो उससे कोई इस्तीफा ले भी नहीं सकता। ठीक, लेकिन मामूली नौयत का मामला नहीं है, हालात गैर मामूली हैं। हाउ डू यू सी दिस? मैं तो समझता हूँ मामूली नौयत का मामला है। अच्छा, देखना है कि क्या सदर के दस्तखत हैं उस बिल पे कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये वो इन्होंने प्रोसेस किया ही नहीं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75, ताकि वो डीम टू हैव असेंटेड में आ जाता। लेकिन वो प्रोसेस ही नहीं किया। वो किसकी कोताही है? ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी इसको देख सकती है। This needs to be found out। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए प्रेसिडेंट के पास भी तो कानूनी मुशीरान की एक टीम है और भारी भरकम तनख्वाहों पर वो काम करते हैं। अब प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट की है जिसके बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ, उसके अंदर ही उसका इख्तितामी जो हिस्सा है वो ये है कि जी मैं माफ़ी मांगता हूं उन लोगों से जो इस कानून से मुतासर होंगे। यानी प्रेसिडेंट को तो ये रियलाइजेशन करा दी, या उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि अब ये कानून बन गया है। यानी प्रेसिडेंट तो इसको कुछ चैलेंज करने का या कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा खटखटाने का इरादा नहीं रखते, वो तो ये तसव्वुर किए बैठे हैं कि ये लॉ बन गया। हाँ, वो तसव्वुर किए बैठे हैं, पर वो उनका तसव्वुर कानून की तशरीह, सही तशरीह तो ज़रूरी नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह, सही तशरीह होगी। ये तो ज़रूरी नहीं है, ये तो चैलेंज होगा अगर ये कोई अदालत ऐसी बनी। अदालत ऐसी का कोई इख्तियार ही नहीं है। इट इज़ कोरम नॉन जूडिस, लैटिन में कहते हैं कोरम नॉन जूडिस, यानी कोई कोरम होता है कमरा, नॉन जूडिस जिसमें कोई जस्टिस नहीं, जुडिशल नहीं है, ऐसा कमरा जो कि अदालत नहीं है, बिल्कुल अदालत नहीं है। तो ये कोरम नॉन जूडिस हो गया, क्योंकि ये एक्ट जो है ये बिल जो है ये एक्ट बना ही नहीं। ये बिल ने एक्ट बनना था अगर ये जो है असेंट होती प्राइम मिनिस्टर उसकी प्रेसिडेंट की, खा तहरीरन होती, खा इस आइन के तहत, इस क्लॉज के तहत उसको तसव्वुर किया जा सकता। पहली दफ़ा उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दूसरी सारी प्रोसेस रखी इसलिए गई है कि वो एक अगर सदर को एतराज़ किसी वजह से भी हो और वजह ना भी हो तो सदर का ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के वीटो की तरह है पहली स्टेज, कि कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों वो वीटो कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की तरह। लेकिन इसको हमारे
जो कवानीन वाले थे उन्होंने फिर भी थोड़ी सी सबकत देने के लिए, अहमियत देने के लिए पार्लियामेंट को ओवर द प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा भेजो, वो नहीं करते या वापस करते हैं या कुछ नहीं करते, तो फिर आप दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा फिर उसको दोनों हाउसेज। नहीं साहब देखिए, इसमें प्रेसिडेंट का जो कंडक्ट है, ये ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माजी में अभी जो रिसेंटली 13 बिल उन्होंने वापस भिजवाए हैं, उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि ऑब्जर्वेशन दी, अपना नोट लिखा, बल्कि उसके नीचे सिग्नेचर्स भी किए, बाकायदा रीजन दी कि मैं समझता हूं कि इसलिए ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। इस केस के अंदर ना तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, ना कोई सिग्नेचर किए, या अगर किए किसी जगह पे स्टाफ को दे दिए तो वो दिखाई नहीं गए, ना उन्होंने ट्वीट करके उसको उसके साथ अटैच किया कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी या मेरे सिग्नेचर्स के साथ ये डॉक्यूमेंट यहां पड़ा हुआ है या अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये सारे मामले को मशकूक नहीं बना देता? नहीं, मशकूक तो कोई बहुत सारे लोगों के जहनों के में मशकूक होगा। मशकूक अगर होगा तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि मशकूक है कि नहीं। मैं तो मशकूक नहीं समझता। सर मुतासर फरीक तो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो अदालत जाने का अदालत तो नहीं जाना चाहिए उसूली तौर पे? नहीं, असूली तौर पे अगर किसी का ट्रायल हो रहा है, अगर पता नहीं, मुझे कह रहे हैं शाह महमूद का ट्रायल कर रहे हैं या इमरान खान का ट्रायल कर रहे हैं, वो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? वो ठीक, और वो कह सकते हैं कि जनाब एक कानून बना ही नहीं जी, वो स्टिल बॉर्न है, वो बिफोर चाइल्ड बर्थ मर गया है, और वो कानून हमारे पे लगा रहे हैं। उनका तो बहुत जायज़ हक बनता है जाने का।